दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2009 और 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूं। और सीए में इंटर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग और ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो सब्जेक्ट मैं टीच करता हूं। और आज हम यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज ग्रुप 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो सीए में इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में पेपर नंबर 10 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। एक्चुअल में ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में रखा गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और पार्ट बी में रखा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो हमें पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कशन करना है। हमारा जो पेपर होता है, हमारा पेपर दो पार्ट में बंटा हुआ होगा। पार्ट ए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी में आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों की जो वेटेज है वो है इक्वल, 50% कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड 50% फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप कहीं ना कहीं ग्रुप 1 अगर क्लियर कर चुके हो, उसके बाद ग्रुप 2 अगर दे रहे हो तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए होंगे फर्स्ट ग्रुप में। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बस उसी का एक्सटेंशन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल उससे अलग है। जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में पढ़ के आए हो उससे कुछ मिलते जुलते चैप्टर ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ पे रखे गए हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। सर पेपर का पैटर्न क्या रहता है? आपके एग्जाम में टोटलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में टोटलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन होंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और 5 क्वेश्चन होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, पहले अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन ये थियोरिटिकली चलता है, जिसमें नॉर्मली 6 एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे, 4 मैचिंग होता है मैच द फॉलोइंग और 4 ट्रू फॉल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये 14 क्वेश्चन होते हैं जिनकी वेटेज 14 मार्क्स की है। तो एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है, थियोरिटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसके हमें या तो ट्रू फॉल्स आंसर देने हैं या मैच द फॉलोइंग सिस्टम फॉलो करना है, या फिर वो एमसीक्यू होते हैं जिसमें से 4 में से एक हमें करेक्ट सिलेक्ट करके बताना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th बच गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन 12 मार्क्स की वेटेज के होते हैं। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है ये हमें चारों अटेम्प्ट नहीं करने, हमें इसमें से केवल और केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4। तो होगा क्या, 14 मार्क्स का तो ये अटेम्प्ट करना है, 12 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे 36 मार्क के, तो टोटलिटी में आपका 50 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होगा। और ये जो 2nd, 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन है, इसमें 2nd, 3rd, 4th नॉर्मली प्रैक्टिकल रहते हैं और 5th क्वेश्चन आपका थियोरिटिकल रहता है। तो इसका मतलब अगर आप चाहो तो यहां पे तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि अगर आपका आंसर ठीक हो तो 36 में से 36 मार्क्स आ सकते हैं। ये है थ्योरी, बट ये थ्योरी है एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स। अगर 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आपका हर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो 14 में से 14 मार्क्स आ सकते हैं। मतलब ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि भाई मैं बहुत सारा लिखूं तो मुझे 5 में से 4 नंबर ही मिल रहे हैं, 3 नंबर ही मिल रहे हैं। नहीं, ये थ्योरी ऐसी है जिसमें 1 नंबर में से 1 नंबर ही मिलेगा अगर सही होगा, तो गलत होगा तो 0 मिलेगा। प्रैक्टिकल सही होगा, पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं आपको। अगर आप कुछ गलत करते हो, कुछ सही करते हो, तो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब यह है कि 50 में से 50 नंबर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लाए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाऊं पार्ट बी में, सेम पैटर्न रहता है
जो आपका पार्ट ए रहता है। पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 14 मार्क्स का होगा, कंपलसरी क्वेश्चन है, पूरा का पूरा थ्योरी है, 6 एमसीक्यू, 4 मैचिंग और 4 ट्रू फॉल्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, 14 में से 14 मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरीके से 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स ईच, लेकिन अपने को तो 14 नंबर का मैं पहले ही अटेम्प्ट कर चुका हूं, तो 36 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, तो मुझे तो यहाँ पे 4 में से 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अगेन इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तो प्रैक्टिकल है और क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरी है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करूं, अगर मेरे आंसर ठीक होंगे 36 में से 36 मार्क्स आ सकते हैं। ये तो ट्रू फॉल्स है, सही होगा तो 1 नंबर, गलत होगा तो 0 नंबर। तो यहाँ पे भी 14 में से 14 मार्क्स आ सकते हैं। मतलब आप अगर चाहो तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम अच्छी प्रिपरेशन करके 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल पेपर मान के चलो आप। हाँ, एक 14 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। 100 में से 72 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, 28 मार्क्स की थ्योरी हो गई, एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। हाँ, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है, आप अगर कोई प्रैक्टिकल चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको अदरवाइज भी जो थ्योरी होगी हमारे सिलेबस की वो करनी पड़ेगी, और आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 10 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैं कहूं, ये जो 5 और 10 क्वेश्चन है, नॉर्मली इसमें 4-4 नंबर के 3 थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-4 नंबर के नॉर्मली 3 थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉर्मली देखो, मेरा ये मानना है 4 में से 4 नंबर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एग्जामिनर कम ही देता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट रखते हो तो उस सिचुएशन में हो सकता है 4 में से 4 नंबर दे दे, बट बहुत कम चांसेस है 4 में से 4 नंबर आने के। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। सर, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पहले हम इसका डिस्कशन करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 50 मार्क्स लाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 50 मार्क्स के लिए आपको 5 स्टडी नोट्स पढ़ने हैं। बट आप अगर फर्स्ट बुक पढ़ चुके हो या पेपर देकर आए हो तो आप समझ गए होंगे कि स्टडी नोट्स जो है हमारे स्टडी मटेरियल में काफी ब्रॉड बनाए जाते हैं। तो 5 स्टडी नोट का मतलब 5 चैप्टर नहीं, चैप्टर उसके अंदर, टॉपिक उसके अंदर काफी सारे कवर कर लिए जाते हैं। 5 स्टडी नोट्स जो है उसमें पहला स्टडी नोट तो इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह क्या होता है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके बाद सेकंड जो आपका स्टडी नोट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज डिसीजन मेकिंग टूल्स। पहला जो स्टडी नोट है इसमें से अगर मैं बात करूं तो हमारे जो कंपलसरी क्वेश्चन बनता है थ्योरी वाला, वो मेनली इसी चैप्टर में से बनता है। तो थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी जो है उसके लिए आपका स्टडी नोट नंबर 1 काफी रेलिवेंट है, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टडी नोट है डिसीजन मेकिंग टूल्स, इसको हम यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। एक देखेंगे हम मार्जिनल कॉस्टिंग, एक हम देखेंगे मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक हम देखेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, और एक हम देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम डिसीजन मेकिंग के अलग से देखेंगे। तो मेन ये 4 टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, ट्रांसफर प्राइसिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है और ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस पे भी नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछा जाता है। स्टडी नोट नंबर 3 जो होगा, ये आप काफी कुछ पढ़ के आए हो ग्रुप 1 में बजटरी कंट्रोल के नाम से, बजट एंड बजटरी कंट्रोल के नाम से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में लास्ट स्टडी नोट हुआ करता था। अब
उसमें बस स्टडी मटेरियल वालों ने ये बोला हुआ है कि हम केवल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहां पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बेसिक रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल एडवांस रहेगा। हालांकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वही है जो कि आपने फर्स्ट ग्रुप में पढ़े हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टडी नोट नंबर 4 जो है वो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग के ग्रुप 1 में पढ़ के आए हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से। यहां पे दोबारा से पढ़ना है अपने को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के नाम से। लेकिन आप ग्रुप 1 में केवल और केवल मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस पढ़ के आते हो, जबकि हमें सेकंड ग्रुप में यहाँ पे मटेरियल और लेबर वेरिएंस तो पढ़ने ही है, उसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस, ये भी हमें यहाँ पे डिस्कस करके चलने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा 12 नंबर की वेटेज के साथ। स्टडी नोट नंबर 5 जो है वो हमारे लिए एक नया चैप्टर रहेगा लर्निंग कर्व के नाम से, और ये 5 ही स्टडी नोट है हमारे सिलेबस में 50 मार्क्स के लिए। तो सिलेबस हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिखने में तो छोटा सा ही है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डिसीजन मेकिंग टूल जिसको हम 4 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। इंपॉर्टेंट की बात करूं, पहला थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, बजट में से भी क्वेश्चन आ जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से भी आ जाता है। लर्निंग कर्व का नॉर्मली क्वेश्चन कम ही आता है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सर 4 क्वेश्चन जो टोटलिटी में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है वो नॉर्मली इन 4 चैप्टर में से आपको देखने को मिल सकते हैं। लर्निंग कर्व कम ही आता है एग्जाम में, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन ही आ सकता है, अभी तक तो इस पे कोई बड़ा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और आगे हमारे थोड़े से रिजल्ट्स गिवन है जो कि हमारे पास स्टूडेंट ने हमें दिए हैं। ये कुछ मार्क्स हैं, जिन जिन स्टूडेंट के अबव 60 मार्क्स आए हुए हैं उनका हमने यहाँ पे डेटा पुट किया हुआ है। तो ये हमारा एक छोटा सा सिलेबस है 50 मार्क्स के लिए, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक हेडिंग पुट करो अपनी कॉपी में, सीएमए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न, जो कि एग्जाम से पहले बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि हाँ ये हमारा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, तो हमारी जो तैयारी है आने वाली वो इसी के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। इसको आप कॉपी कर लो कि एग्जाम का पैटर्न अपना कैसे रहेगा। इसके बाद वेटेज लिख लो, 50 मार्क्स की वेटेज है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेटेज रहेगी इसकी 50 मार्क्स की, हमें अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, और इसके लिए आपको टोटलिटी में 5 स्टडी नोट्स पढ़ने। और देन आप ये स्लाइड कॉपी कर लो, वो 5 स्टडी नोट कौन से हैं, कैसे हम क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट्स में कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम पास्ट एग्जाम के पेपर्स पिक करें तो नॉर्मली इन चारों में से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ देखने को मिलेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो एक से ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से एक ही आता है नॉर्मली, ट्रांसफर प्राइसिंग में से एक ही आता है, बजटरी कंट्रोल में भी नॉर्मली एक क्वेश्चन देखा जाता है।
दिस इज ऑल अबाउट आवर सिलेबस डिस्कशन कि ग्रुप 2 के पेपर नंबर 10 का सिलेबस जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है और आगे आने वाली क्लासेस में हम किस तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। आप इस सिलेबस पे एक बार कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद आगे आने वाली क्लासेस में हम अपना नेक्स्ट क्लास में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।